नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। भारत बहुत जल्द इस दुनिया का महाशक्ति बन जाएगा। यहाँ तक कि यूरोप से लेकर चाइना में हर जगह हड़कंप मचा है। दोस्तों, अगर भारत यहाँ पे कामयाब हो जाता है, अगर यहाँ भारत सचमुच में आगे निकल जाता है, तो आप देखेंगे चीन से हम लोग दोगुना अमीर हो जाएंगे। चीन को हम लोग हर क्षेत्र में पछाड़ देंगे। केवल 10 साल में दुनिया पे राज करेंगे। दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, करो या मरो का रिस्क लिया है। इसीलिए अमेरिका, यूरोप, रशिया सब परेशान हो गया। आखिरकार ये आइडिया भारत को आया कहाँ से? दोस्तों, सिंपल सी बात कहें तो हम लोगों ने पिछले 70 साल में और अभी तक में दोस्तों इतना मतलब कभी नहीं लेते, यानी कि हम लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं और भारत सबसे आगे निकलेगा, इस दुनिया पे राज करेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। मैं आपको एनालाइज करूंगा, बताऊंगा आखिरकार भारत इस क्षेत्र में महाशक्ति किस प्रकार बनने जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में एक ही देश है जो दुनिया का महाशक्ति कहलाता है, वो है अमेरिका। पता है कारण क्यों है? कारण एक ही है, अमेरिका हर सेक्टर में आगे है। अमेरिका का जीडीपी सबसे अधिक है, 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। अमेरिका का सेना सबसे मजबूत है, इसीलिए अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका हथियार बनाता है, आधुनिक एक पे एक हथियार बनाता है। लेकिन सिंपल सी बात करें दोस्तों, अमेरिका केवल अपने तक सीमित है। हम लोगों ने उसी का फायदा अब उठाने का प्रयास कर लिया है। आप बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं क्या हम लोग दूसरे को सहायता करेंगे, क्या देंगे? दोस्तों, हम लोग ना तो कोई हथियार बेचेंगे और न ही कोई अन्न पानी देंगे। हम लोग स्पेस एजेंसी में दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम चले, एक बहुत बड़ा खेल चले हैं। अगर ये खेल सक्सेस रहा तो देखेंगे भारत को हर साल कई बिलियन डॉलर का फायदा होगा। यानी कि हम लोग ना तो कोई हथियार बेचेंगे, न ही कोई सामान बेचेंगे, न ही किसी को कोई मदद करेंगे। केवल हम लोग बैठे बैठे घर बैठे हर साल कई बिलियन डॉलर कमाएंगे। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा भारत का मेगा प्लान है और इस प्लान को भारत ने चल दिया है। बड़ी बात तो यह है, इस प्लान से भारत महाशक्ति बन के रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई जल्दी बता कर वो कौन सा खुशखबरी है, हमें धैर्य नहीं है, हमें बहुत उत्सुकता हो रहा है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में भारत ने एक चाल चला है। चाल यह है कि दुनिया का जो भी स्पेस सेंटर है सबको पछाड़ना है, वो भी कमाने के मामले में। आप बोलेंगे कैसे पछाड़ेंगे? देखिए, आप जानते हैं इसरो पिछले 50 साल में क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, अंतरिक्ष में आज इसरो का हर प्रकार का सैटेलाइट है और सबसे सस्ता में सबसे बढ़िया सैटेलाइट कौन भेजा है? इसरो ने भेजा है। अब भारत चाहता है कि उसी सैटेलाइट थ्रू हम कमाएं। आप बोलेंगे भाई हम कैसे कमाएंगे, ये तो अनर्थ हो जाएगा, आखिरकार संभव कैसे है? दोस्तों, संभव है। भारत सरकार चाहता है कि दुनिया में 190 देश है, 190 देश में से अगर केवल 100 देश, दोस्तों वैसे तो दुनिया में आज 190 देश है, लेकिन केवल 10 से 12 देश के पास सैटेलाइट होगा। बाकी दोस्तों 180 या फिर 170 देश वैसे ही दोस्तों झक मार रहा है पूरी तरह से। आज भी दोस्तों सैटेलाइट से, स्पेस से पूरी तरह से वंचित है। तो भारत चाहता है कि कम से कम 100 देश को अपने कंट्रोल में ले और तमाम देशों में सैटेलाइट का जो ग्राउंड स्टेशन है वो स्थापित करे। आप बोलेंगे भाई इससे क्या होगा? देखिए दोस्तों, भारत चाहता है कि ये जो सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन होगा ना, ये अपने पड़ोसियों के आसपास दे, साथ ही आसियान कंट्री को दे और पूरे दुनिया को दे। और बड़ी बात तो यह है, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ तक दोस्तों साउथ एशिया में जितना भी देश है, बांग्लादेश, सब भारत से ओपनली बोला है कि भारत सरकार हमें दे दे, हमें सैटेलाइट हमें दे दे, खासतौर पे हमारे यहाँ पे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाए। दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सब दोस्तों ओपनली दिन रात भारत से मदद मांग रहा है। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने सबको बोला है कि मैं आपके तमाम देश, यानी कि साउथ एशिया में जितना भी देश है, केवल पाकिस्तान को छोड़ दे, तमाम देशों में अपना सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाऊंगा। और दोस्तों, भारत एक काम चल दिया है। अब अभी तक आप जानते हैं भूटान में बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, भूटान में पहला सैटेलाइट ग्राउंड बन चुका है और बड़ी बात तो यह है अब नेपाल बनने वाला है, बांग्लादेश में बनने वाला है। ये तो दोस्तों हमारे पड़ोस की बात हुआ। आप बोलेंगे चलो भाई पड़ोस में सब देता है, हम लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं? देखिए,
भारत अब पूरे दुनिया पर राज करने का सोच रहा है। आप जानते हैं आसियान कंट्री में 10 से अधिक देश है और दोस्तों आसियान कंट्री आज भी या तो अमेरिका पर निर्भर है या फिर चीन पे निर्भर है। लेकिन बड़ी बात तो यह है अमेरिका चीन केवल दोस्तों उसे डेटा देता है सैटेलाइट का, उसे कोई स्टेशन नहीं बनाया। यानी कि आसियान कंट्री में अधिकांश दोस्तों सैटेलाइट का जो ग्राउंड स्टेशन है वो बहुत ही कम है। तो भारत चाहता है कि तमाम देशों में सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बना दे। आप बोलेंगे आखिरकार ये सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन होता क्या है, इसे क्या काम होगा, भारत कैसे कमाएगा? दोस्तों आप ये जानिए। देखिए मान लीजिए इसरो का तमाम सैटेलाइट ठीक है वो अंतरिक्ष में है। इसरो का दोस्तों सैटेलाइट का जो भी डेटा है वो भारत में आएगा। तो कैसे आएगा? सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन में आएगा। यानी कि सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन एक प्रकार का टावर होता है, एंटीना लगता है वहाँ पे, और तमाम डेटा वो खास तौर पे एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। और दोस्तों जो स्टेशन इसरो भारत ने बनाया है वही सेम स्टेशन अब इसरो अपने तमाम पड़ोसी देश में बिछाएगा। नेपाल में, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक श्रीलंका, जितना देश है, अफगानिस्तान, म्यांमार, हर जगह बनाएगा। इतना ही नहीं, वही सेम स्टेशन इसरो खासतौर पे आसियान कंट्री में दोस्तों चलाने के लिए एक देश चूज किया है, खासतौर पे वियतनाम को चूज किया है। वियतनाम में दोस्तों इसरो का पहला भारी भरकम बहुत बड़ा खासतौर पे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनने वाला है। खासतौर पे दोस्तों कई हजार करोड़ वहाँ पे खर्च होने वाला है। आप बोलेंगे तो हम लोग कमाएंगे कैसे, ये तो बताओ। अब दोस्तों चले हम लोग कमाने पे आते हैं। हम लोग बहुत सैटेलाइट के बारे में जानकारी ले लिया, अब कमाने पे हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग जितना भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वो अपने पैसे से किए हैं, केवल अपने फायदे के लिए किए हैं। अब भारत सरकार चाहता है कि यही फायदा तमाम देशों को मिले, यानी कि दुनिया में जो भी देश इसरो का सैटेलाइट चाहे वो यूज कर सकते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में इसरो का जो भी सैटेलाइट घूम रहा है तमाम सैटेलाइट का डेटा ले सकता है, जो भी काम है कर सकता है भारत से बिना संपर्क किए हुए। यानी कि अब किसी देश को भारत से संपर्क नहीं करना है। यानी कि आप अपने ही देश में इसरो का एक सैटेलाइट खासतौर पे ग्राउंड बनाइए, वहाँ पे आपको खुद डेटा रिसीव होगा, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। सिंपल से बात करें दोस्तों, एक तरह देखा जाए तो भारत का जो इसरो हुआ ये मैन हेड हो गया, बाकी ये सब फ्रेंचाइजी हो गया। यानी कि तमाम देशों में इसरो का तमाम रिपोर्ट आएगा और वो चाहे तो अपने मौसम के लिए ले सकता है या फिर चाहे तो अपने स्कूल का जानकारी, यानी कि चाहे तो कोई भी रिपोर्ट बनाना है इसरो सैटेलाइट से ले सकता है। बदले में क्या है, बदले में इन तमाम देशों का खासतौर पे इसरो से संपर्क में रहना है, इसरो का वैज्ञानिक वहाँ पे जाएगा। और दोस्तों इस तरीका से आप देखेंगे तो दुनिया का कई सारे देश भारत से जुड़ जाएगा, भारत जो बोलेगा वही करेगा। और तीसरा अब कमाने की बात करता हूँ। देखिए जो देश अपने यहाँ पे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बना सकता है, जो देश इसरो का सैटेलाइट यूज कर सकता है, वो देखेंगे धीरे धीरे दोस्तों खुद ही सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रयास करेगा। और सिंपल से बात करें तो ये तमाम देश इसरो पे डिपेंड हो जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं इसरो दुनिया में सबसे सस्ता सैटेलाइट बनाता भी है और सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्च भी करते हैं। यानी कि जितना खर्च में अमेरिका एक सैटेलाइट भेजेगा उतना ही खर्च में इसरो 50 सैटेलाइट भेज देगा। दोस्तों इसरो बहुत ही सस्ता है, कह सकते हैं कि इसरो बेहद ही सस्ता है और दुनिया के जो छोटे मोटे देश है उससे सपना साकार हो जाएगा। यानी कि दुनिया में जो भी छोटे मोटे गरीब देश है सबको सपना साकार इसरो करेगा और जो देश चाहे अपने लिए सैटेलाइट भारत से बनवा सकता है। और दोस्तों मान लीजिए भारत का ये जो स्पेस स्टेशन अगर दुनिया में केवल दोस्तों 50 देश में खुल गया ना, तो देखेंगे अगर 50 देश से हर साल केवल एक ही सैटेलाइट लॉन्च हो दोस्तों, तो देखेंगे भारत को हर साल कई बिलियन डॉलर का फायदा हो गया। यानी कि ये सब भारत का बाजार हो जाएगा। और आप जानते हैं भविष्य में स्पेस में जो विजेता होगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो सिंपल से बात करें तो भारत अभी थोड़ा बहुत कमाएगा ही कमाएगा, साथ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, चीन को टक्कर भी देगा और पैसा भी कमाएगा। और भविष्य के लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और देखेंगे भविष्य में इसरो दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी बन जाएगा। चाहे अमेरिका का नासा हो, रसिया का रोसकॉस्मोस हो, चाइना का स्पेस एजेंसी हो, सबको पछाड़ते हुए हम लोग दुनिया का बादशाह बन जाएंगे। और दोस्तों भारत को हर साल कई बिलियन डॉलर का इससे फायदा होने वाला है। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो आखिरकार वियतनाम में कब तक बनेगा, आखिरकार ये सपना ही रहेगा या फिर बनकर तैयार भी होगा? देखिए भारत का ये प्लान चल रहा है, ऑलरेडी भूटान में बन चुका है, नेपाल में, श्रीलंका में, इतना ही नहीं बांग्लादेश में, आसियान कंट्री में दोस्तों काम चल रहा है, साउथ एशिया में काम चल रहा है, वियतनाम में काम चल रहा है और भारत फोकस कर रहा है पूरे अफ्रीकन कंट्री पे। दोस्तों भारत अभी भी दोस्तों सैटेलाइट मामले में उतना आगे नहीं है, भारत का सैटेलाइट अभी भी पूरी दुनिया को दोस्तों निगरानी नहीं कर सकता है। तो भारत भविष्य यानी कि 2 साल 4 साल बाद आप देखेंगे भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करेगा और जितना एडवांस नासा का सैटेलाइट होगा उतना ही एडवांस भारत का भी होगा। और देखेंगे
जो नासा दुनिया को ब्लैकमेल करता था, भारत उसका विकल्प बन जाएगा और दुनिया के तमाम देश भारत को पैसा भी देगा, डेटा भी लेगा और खासतौर पे भारतीय इंजीनियर को वहाँ पे जॉब मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत के लोगों को वहाँ पे जॉब मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, धीरे धीरे भारत स्पेस एजेंसी में सबको अपने अंडर रख लेगा। दोस्तों, ये भारत का बहुत ही मेगा और भव्य प्लान है जो सफल हो रहा है और चीन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। आखिरकार होगा क्या? आप बोलेंगे यहाँ पे चीन भी तो है, चीन का सैटेलाइट कोई यूज क्यों नहीं करता है? देखिए, चीन का सैटेलाइट तो यूज कर सकता है, लेकिन बहुत सारे देश को डर लगता है कि अगर अपने देश में हम सैटेलाइट का जो ग्राउंड स्टेशन बना लेंगे तो क्या पता चीन हमारे देश का खुफिया जो भी रिपोर्ट है वो लीक कर दे।